हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मुस्कान युविका को समझाती है, साक्षी को समझाती है, तो साक्षी डिनाई कर देती है। कहती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे जो हो जाए। बहुत हो चुका ये ड्रामा। पहले युविका को डिसीजन लेना होगा और फिर वो डिसीजन अगर मेरे फेवर में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं देखती हूँ कि वो मेरे इन 5 सालों का हिसाब कैसे करेगी। मेरे इन 5 सालों का हिसाब कर दे और फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मुस्कान कहती है साक्षी, तुम शायद पागल हो चुकी हो। 5 साल से तुमने जो उसके लिए किया, 1 मिनट में सब पे पानी फेर दोगी। तो कहती है हाँ ठीक है, क्यों हर बार मैं सेक्रीफाइस करूँ। कहती है सेक्रीफाइस क्या किया है तुमने, मुझे भी तो समझाओ, क्या सेक्रीफाइस किया है तुमने। कहती है मैंने अपना जिस्म दिया, अपना। कहती है उसने ज़बरदस्ती की थी, युविका ने तुमसे ज़बरदस्ती की थी साक्षी। साक्षी कहती नहीं। कहती तो फिर जिस्म सेक्रीफाइस करने का क्या मतलब है। तुमने अपने मन से, अपने होशो हवास में किया ना, जो कुछ किया अपने कंसेंट से किया ना। कंसेंट नाम की कोई चीज़ होती है, कोई ज़बरदस्ती तो की नहीं थी उसने। तो ये मत कहना दोबारा, और प्लीज़ मेरे सामने कह दिया, युविका के सामने मत कहना। देखो मुझे नहीं पता वो तुमसे प्यार करती है कि नहीं करती हो। जहाँ तक अभी तक मैं उसके हाव भाव से समझ पाई हूँ, शायद उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं। वो तुमसे कहीं ना कहीं प्यार करने लगी है, बस मानने की ज़रूरत है। बट जो तुम कह रही हो ना, ऐसा ना हो कि जो फीलिंग्स पनप रही हैं वो मर जाएं। तो थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करो, ठीक है। इस तरह की हरकतें मत करो। और मैंने तुम्हें सिर्फ जानने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि युविका रूही से बहुत प्यार करती है और रूही युविका से बहुत प्यार करती है। तुम्हारे केस में अभी भी हो सकता है, एक डाउट है, बट रूही और युविका के केस में नहीं है। साक्षी कहती है तो क्या उसे दोनों से प्यार है। मुस्कान कहती है हाँ शायद हो सकता है। साक्षी कहती है ऐसे कैसे हो सकता है। मुस्कान कहती है क्यों नहीं हो सकता, 2 लोगों से एक टाइम पे प्यार क्यों नहीं हो सकता। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि एक टाइम पे 2 लोगों से प्यार नहीं हो सकता। हमें प्यार कभी भी किसी भी इंसान से मल्टीपल लोगों के साथ भी हो सकता है। हम किसी की अलग अलग खूबियों से प्यार करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें एक टाइम पे 2 लोगों से प्यार हो सकता है। हाँ ये होता कम लोगों के साथ है, हर किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि हर किसी ने प्यार की अपनी डेफिनेशन बना रखी है और उसी हिसाब से वो सबको जज करता है, उसी हिसाब से अपने प्यार को जज करता है। तो वही हुआ। तो युविका उन सबसे अलग है और हमें पहले से पता है कि युविका सबसे अलग है। अगर युविका सबसे अलग ना होती तो रूही के धोखा देने पे, धोखा नहीं दिया उसने, जो भी उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो होने पे वो इस तरह अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ से चली नहीं जाती। उसके अंदर इतने गट्स नहीं आते कि वो अपने भाई के सामने सब कुछ कह देती और यहाँ से जाने का डिसीजन ले लेती और वहाँ जाके तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाती। अगर वो हम सब में जैसी होती, हम सब की तरह होती, तो वो भी एक कोने में पड़ी हुई रो रही होती, मर मर के एग्ज़ाम दिए होते, अपनी ज़िंदगी ऐसी जी रही होती, किसी को कुछ नहीं बताया होता और आज किसी लड़के से उसकी शादी कर दी गई होती। और या अगर ये सब नहीं भी होता वो ये सब कुछ करके और बाहर चली भी जाती, तो तुम्हारे साथ कभी इंटीमेट नहीं होती, अपनी लाइफ को कभी मूव ऑन नहीं करती। युविका सबसे अलग है और हर पर्सन अलग होता है। हर किसी का ज़िंदगी जीने का अपना तरीका होता है। युविका का अपना है, तुम्हारा अपना है, मेरा अपना है। अगर मैं तुमसे कहूँ तुम मेरे हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियो तो जियोगी। बोलो मेरे रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियो तो जी लोगी। तो साक्षी चुप हो जाती है। साक्षी कहती है लेकिन कुछ उसूल होते हैं। कहती है उसूल, कहती है ये गलत है मुस्कान। 2 लोगों से एक टाइम पे प्यार करना और दोनों के साथ रहना ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ये सही नहीं है। कहती सही तो ये भी नहीं है ना साक्षी। क्या
लड़की का लड़की से प्यार करना। अगर सही और गलत ही देखा जाए तो नियम तो ये भी नहीं है, क्योंकि शुरू से नियम तो यही बना आया है कि लड़का लड़की से प्यार करता है, उसके साथ शादी करता है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाता है, फैमिली आगे बढ़ाता है। लेकिन सब अपनी फीलिंग्स को समझ के उस नियम को तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं ना, और समाज कहीं ना कहीं उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर उन नियम से अलग होके युविका ने कुछ और कर लिया है तो वो हजम क्यों नहीं हो रहा तुमसे? पता है क्यों साक्षी? क्योंकि जो हम करते हैं, जो हमारी नज़रों में सही होता है, बस वही सही होता है, बाकी सब गलत होता है। बस प्रॉब्लम इतनी है। अगर आज इस समाज में 4-5 लोगों ने या 1000 लोगों ने इसके लिए भी आंदोलन छेड़ दिया होता ना कि एक साथ 2 लोगों से प्यार कर सकते हैं, तो ये तुम्हारी नज़रों में असही हो जाता। जैसे लड़की लड़की से प्यार करना, लड़के का लड़के से प्यार करना, ये पहले सही नहीं था, फिर इसके लिए लड़ाई हुई, लीगल कराया गया, आज सबको सही लगता है क्योंकि तुम्हारे दिल में भी वही फीलिंग्स हैं, इसलिए तुम्हें सही लगता है। लेकिन आज युविका थोड़ा अलग है, उसे एक टाइम पे 2 लोगों से प्यार हो रहा है तो तुम्हें वो गलत लग रहा है क्योंकि तुम वैसी नहीं हो, है ना? बात तो यही है। तो साक्षी कहती है कि पता नहीं, बट ये पक्का पता है मैं पीछे नहीं हटूँगी। मुस्कान कहती है कि ठीक है, ना तुम पीछे हटोगी ना रूही पीछे हटेगी, क्योंकि रूही में भी बहुत जुनून है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, और ये किधर लेके जाती है सिचुएशन तुम दोनों को। इसमें सिर्फ युविका पिस रही है, सिर्फ युविका के लिए प्रॉब्लम हो रही है और किसी के लिए नहीं। तो साक्षी कुछ नहीं कहती और मुस्कान इतनी बात भूल के वहाँ से उठ के चली जाती है। इधर युविका आती है, अपनी मम्मी के पास बैठती है, उसकी मम्मी रूही को बुलाती हैं और वहाँ बिठाती हैं। रूही कहती है जी मम्मी। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि सुनो रूही, अपने पति पे ध्यान दो, वो मुस्कान की तरफ बढ़ेगा और अगर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम फिर मुझे दोष मत देना, इसलिए अपने पति पे पूरा का पूरा ध्यान दो। तो कहती हैं कि ठीक है। वैसे भी इन दोनों को आते आते दोपहर हो चुकी होती है, तो ये लोग दोपहर का खाना खाते हैं और उसके बाद युविका अपने ऑफिस के काम में लग जाती है। साक्षी उसके लिए कॉफ़ी लेके आती है तो उसको पीती है, और सुबह के बिहेवियर के लिए युविका साक्षी से सॉरी कहती है। इधर रूही जो है वो भी अपने कमरे में बैठी हुई होती है, कुछ काम कर रही होती है। तो अमित उससे कहता है कि क्या कर रही हो? तो कहती है कि थोड़ा सा काम पेंडिंग था, बस वही कर रही थी। अमित कहता है कल सब ठीक रहा? कहती है हाँ, कल तो मुझे मेरी ज़िंदगी मिल गई, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई, और क्या चाहिए था मुझे, अब मैं बहुत खुश हूँ। तो उसके चेहरे पे इतने टाइम बाद वो मुस्कान देख के अमित को भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो कहता है गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही खुश रहो। अच्छा, मैं युविका के पास जा रहा हूँ कुछ बात करने, फिर आता हूँ। तो कहती है मुस्कान ठीक है ना? कि हाँ। मिली नहीं तुम? कहती है मिली थी मैंने सोचा एक बार तुमसे भी पूछ लूँ। तो कहता है कि हाँ ठीक है। फिर ये कह के वो युविका के पास चला जाता है और उससे कहता है कि घर में बताना है। घर में कैसे बताया जाए, युविका ने मुझे धमकी दी है और आज रात को मेरी नाइट शिफ्ट है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मैं सुबह आऊँगा, तो आज रात को तुम मुस्कान के पास सो जाना। तो कहते हैं कि ठीक है। तो कहता है देखो, मैं साक्षी और रूही में से किसी को कह सकता था, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी तुम्हारे साथ रहेगी तो एक को प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए तुम ही मुस्कान के पास चले जाना, ठीक है? तो कहती है हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मुझे भाभी से बहुत सारी बातें करनी है। तो
फैमिली में भी अब बता देना चाहिए। तो उसका भाई कहता है कि हाँ बिल्कुल बता देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अब जितनी आगे चलेंगी उतनी ही प्रॉब्लम होंगी, और तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें किसके साथ रहना है। तो वो कहती है कि भाई मुझे दोनों से प्यार है, मैं दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकती। साक्षी मेरा प्यार है तो रूही मेरा प्यार है, तो साक्षी मेरी ज़रूरत है, मेरी आदत है, और मैं दोनों के बिना नहीं जी सकती। एक मेरी सांस है तो एक मेरी धड़कन है। मैंने ये महसूस किया है। साक्षी मेरी आंखों के सामने नहीं होती है तो मैं तड़पती हूँ, रूही मेरी आंखों के सामने नहीं होती तो मुझे दर्द होता है। मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी छीन ली गई है, मुझसे मेरे जीने की वजह छीन ली गई है। और जब साक्षी मुझसे दूर होती है तो ऐसा लगता है कि मैं किसके लिए जीऊँ और क्यों जीऊँ, कुछ रखा ही नहीं है ज़िंदगी के अंदर। तो मैं दोनों को ही नहीं छोड़ सकती। जीने के लिए प्यार और ज़रूरत दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे ये दोनों में से मिलता है। रूही के अंदर पागलपन है, जुनून है, मेरे लिए मर मिटने का, मेरे लिए हद से गुजर जाने का वो जुनून मुझे दिखाई देता है। और साक्षी के अंदर मुझे वो ठहराव, वो समझदारी, हर सिचुएशन से मुझे बाहर निकाल लेना, मुझे वो सब दिखाई देता है। और मुझे जीने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं किसी एक को क्यों चुनूं? मैं किसी एक को चुन के आगे नहीं बढ़ सकती। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है भाई, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अमित कहता है तो क्या सोचा है? कहती है मैं डिसीजन दोनों के ऊपर छोड़ने वाले हूँ। दोनों में से जिसे मेरे पास रहना रहे, और अगर दोनों को छोड़ के जाना है तो जाए, क्योंकि मैं अपने हाथों से किसी एक को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती। मैं पूरी ज़िंदगी दर्द और गिल्ट में नहीं रह सकती। अब मैं रूही के बिना भी नहीं जी सकती, मैं साक्षी के बिना भी नहीं जी सकती। और इस बार मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, इस बार मैं बहुत क्लियर हूँ भाई, बहुत क्लियर हूँ कि मुझे दोनों ही चाहिए। दोनों ही मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, सबसे अहम हिस्सा। देखते हैं, कल आप ऑफिस से आओ, फिर बात करते हैं पांचों बैठ के, और फिर घर वालों के सामने भी बताते हैं। इस बार कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लॉटिंग नहीं, सीधे मम्मी पापा से बात करते हैं। बाकी रूही और साक्षी क्या डिसीजन लेते हैं कल ही पता चलेगा। दोनों के बीच ये बातें होती हैं, और उसके बाद वो दिन ऐसे ही कट जाता है। शाम होती है, डिनर बनता है, रूही और युविका दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं, और रात का मंजर याद करके दोनों के फेस पे स्माइल आ जाती है। साक्षी युविका के पसंद का खाना बनाती है, युविका साक्षी की भी तारीफ़ करती है। दोनों के बीच में वो बैठी हुई होती है, और उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे वो कंप्लीट है दोनों के साथ। अगर वो दोनों के साथ कंप्लीट है तो किसी एक को क्यों चूज़ करे? वो अंदर ही अंदर ये सोच रही होती है, और वो इस बार ये डिसाइड करती है कि वो कल इस बारे में बात करेगी। रात हो जाती है और अमित अपने काम पे चला जाता है। थोड़ी देर ये लोग टीवी देखते हैं और इधर उधर की गप भागते हैं। पापा के साथ युविका थोड़ी देर बातें करती है, और फिर सोने का टाइम होता है, सब अपने अपने कमरे में आते हैं। तो साक्षी कहती है कि युविका चलें। युविका कहती है आज मैं भाभी के पास सोऊंगी, तो तुम रूही के साथ उस रूम में सो जाओ। तो साक्षी कहती है कि क्या हुआ? कहती क्या हुआ क्या, अमित नहीं है ना घर में, तो मैं उसी के साथ सोऊंगी। उसे रात को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो कहाँ जाएगी, है ना? तो कहती है कि अच्छा ठीक है।
मैं चली जाती हूँ वहाँ पे। और इधर वो आती है और रूही के पास, तो रूही साक्षी को देखती है, कहती है क्या हुआ? तो कहती है कि आज युविका उसके साथ, मुस्कान के साथ लेटेगी, अमित नहीं है ना, तो मुझे यहाँ पे। तो रूही कहती है हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेट जाओ। तो वो आके और रूही के बगल में लेट जाती है, उससे थोड़ी देर बात करती है और ट्रिप के बारे में पूछती है। इधर मुस्कान और यूवी के बीच में थोड़ी देर बात होती है और यूवी कल रात से थकी हुई थी, तो उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। इधर रूही और रूही और साक्षी भी बातें करते करते सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और युविका की आँख खुलती है और वो बाहर आती है, आके पानी वानी पीती है, फ्रेश होती है और ऐसे ही टीवी हॉल में बैठ के न्यूज़ देख रही होती है। तभी अमित भी घर आता है और पूछता है मुस्कान ठीक है? तो कहती है हाँ ठीक है, लेकिन शायद रात भर सोई नहीं है, टहलबाजी कर रही थी, सुबह बता रही थी, तो अब लेटी है वो। कहते क्यों? उसकी सांस फूल रही थी शायद और सोया नहीं जा रहा था उससे, इसलिए। तो कहता है अच्छा। तो कहती है वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये होता है नॉर्मली। मैंने मम्मी से पूछा था सुबह, तो मम्मी बता रही थी कि ये नॉर्मल है, ये ऐसा होता रहता है। युविका की नज़रें बार बार रूही को ढूंढ रही होती हैं, उसे रूही कहीं दिखाई नहीं दे रही होती। साक्षी उसे ऊपर से आती हुई दिखती है, तो साक्षी से पूछती है कि गुड मॉर्निंग। तो कहती है गुड मॉर्निंग, रूही कहाँ है, देखा तुमने? तो कहती है कि नहीं, कमरे में तो नहीं है, यहीं कहीं होगी, मुझे लगा नीचे आ गई। तो कहती है नहीं, यहाँ भी नहीं है वो, कहाँ गई है वो? कहती है कि मैंने भी नहीं देखा। तो युविका इधर उधर उसे ढूंढती है, उसके फ़ोन पे फ़ोन करती है, तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा होता है। युविका की टेंशन बढ़ने लगती है कि लड़की कहाँ चली गई सुबह सुबह। घर में हल्ला मच जाता है कि रूही कहाँ चली गई। तो अमित कहता है शायद किसी दोस्त से मिलने गई होगी। तो उसकी मम्मी भी कहते हैं कि हाँ हो सकता है किसी दोस्त से मिलने गई हो, तो आ जाइए अभी थोड़ी देर, फ़ोन की बैटरी बंद हो गई होगी। तो अमित कहता है कि हाँ वो कह तो रही थी कल मुझसे कि उसकी कोई फ्रेंड आने वाली है मिलने, तो इतनी सुबह सुबह 10 बजे? तो कहते तुम्हारे लिए 10 बजे सुबह सुबह है, बाहर जाके देखो। तो युविका को थोड़ी तसल्ली होती है, बट अंदर ही अंदर उसे रूही की बातें याद आने लगती हैं, तो वो बेचैन होने लगती है। वो कमरे में जाती है और इधर उधर चेक करती है सारा सामान, उसे कहीं कुछ नहीं मिल रहा होता। वो अंदर रूम में आती है और जिसमें रूही का सामान रखा रहता है, और वो रूही का वार्डरोब खोलती है, देखती है कि उसमें रूही के कपड़े नहीं होते। तो उसका दिमाग घूम जाता है बुरी तरीके से, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, कहाँ गई ये। तभी उसकी मम्मी के पास फ़ोन आता है, तो उसकी मम्मी फ़ोन उठाती हैं, तो उधर से रूही होती है। तो उसकी मम्मी पूछती है कहाँ हो बेटा रूही, यहाँ सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहती है मम्मी वो मेरी मौसी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे एकदम से यहाँ आना पड़ा, तो मैं कुछ दिन यहाँ रह के और फिर चली आऊँगी। तो आंटी थोड़ा गुस्सा करती हैं कि बता के जाना चाहिए था, यूवी या अमित में से कोई ले जाता तुम्हें या पापा चले जाते। तो कहती है बस मैं उस समय कुछ समझ नहीं पाई और मौसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो वो कहती हैं अच्छा चलो ठीक है, जल्दी आना वापस। कहती है जी ठीक है। और उसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है। उसकी मम्मी बताती हैं तो युविका तक ये खबर पहुंचती है, तो युविका को थोड़ी तसल्ली होती है और वो जाके
ऐसे ही रूही जहाँ लेटी हुई होती है रात को वहीं लेट जाती है और उसकी नज़र सामने एक बैग पड़ा हुआ होता है, उस पे पड़ती है। वो बैग युविका का दिया हुआ होता है रूही को बहुत पहले। तो उसकी नज़र उस बैग पे पड़ती है तो उसे उठाती है, कहती है इसमें ये तो बहुत पुराना बैग है और ये यहाँ छोड़ के इस तरह, ये तो मैंने दिया था। तो वैसे तो मैंने उसे बहुत कुछ दिया था, बट ये उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल होती है क्योंकि उस बैग के साथ कुछ शरारती यादें जुड़ी हुई होती हैं। तो उस बैग को उठाती है, उसे खोल के चेक करने लगती है तो उसमें से उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं। वो पेपर निकालती है और उसको पढ़ती है। उसमें लिखा हुआ होता है कि सुनो, आई लव यू। ये एक शब्द नहीं है, मेरे लिए ये शब्द तुम्हारे प्रति एहसास है। कुछ वो जो मैंने तुमसे कह दिए और कुछ अनकहे रह गए। कितनी बातें थी जो तुम्हें बतानी थी। इन पिछले 5 सालों में जब भी कुछ अच्छा या बुरा होता तो तुम्हारा नाम लेकर कहती, देखो युविका, आज मेरे साथ बुरा हो गया। आज तुम मेरे पास होती तो तुम्हारे गले लगकर तुम्हारे कंधे पर सर रख कर रो लेती। कुछ अच्छा होता उन दिनों तो कहती, आज तुम मेरे पास होती तो सबसे पहले ये खुशखबरी तुम्हें देती, झूमकर तुम्हारे गले से लग जाती। पर मैंने ये सब कुछ किया तुम्हारा नाम लेकर, तुम्हें बताती रही। हाँ, तुम्हारे गले नहीं लग पाई, तुम्हें महसूस नहीं कर पाई, लेकिन तुमसे अपनी हर बातें शेयर की, हर सुख दुख दर्द बांटा है इन 5 सालों में। तुम्हें सपनों में तुम्हें महसूस कर कर तुमसे बातें की हैं। और एक दिन पता चला कि तुम्हारा भाई अमित वो तुम्हारा भाई है। पता नहीं क्यों दिल में एक उम्मीद सी दिखाई थी तुम्हें पा लेने की, तुम्हें फिर से अपना बना लेने की। सोचा था अब तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगी, वो सब जो तुम्हारे साथ कहने और करने का मन में सोचती थी, वो सब कुछ तुम्हारे साथ जीऊंगी। और शादी का झूठा नाटक करके तुम्हारे घर में आ गई। वहाँ तुम्हें किसी और के साथ देखा कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। पहले तो दिल मायूस हो गया, फिर सोचा ज़िंदगी ने हम दोनों को मिलाया तो ज़रूर कोई बात होगी ना, ऐसे ही तो नहीं मिला दिया होगा। यूँ ही तो बिना वजह लोग एक दूसरे से नहीं मिलते, इत्तेफाक यूँ ही तो नहीं होता। कई बार सोचा हम दोनों के रास्ते जो अचानक एक दूसरे की राहों को काटने लगे हैं, हम दोनों के रास्ते जो अचानक एक दूसरे की राहों को काटने लगे हैं तो कोई बात ज़रूर होगी। सोचा प्यार ज़िंदगी में यूँ ही नहीं आ जाता। कितनी तपस्या की है मैंने, तुम्हारा इंतज़ार किया है, तुम्हें सोच सोच के हर पल खुद को बेकरार किया है। तो इस मौके को यूँ ही जाने नहीं दे सकती। तुम्हारी ज़िंदगी में आ सकूं, इसलिए अमित से बात की। और मेरे भी ज़िंदगी में कुछ तूफ़ान आए हुए थे। अमित ने एक अच्छा दोस्त बन के मेरा उन तूफ़ानों में साथ दिया और मैं तुम्हारे घर में आ गई। दिल में बस यही जुनून था कि तुम्हें पाना है, सही गलत कुछ नहीं सोचा। तुम्हें पाने के लिए मैं हर हद से गुजर जाने को तैयार थी, कुछ भी करने को तैयार थी।
साक्षी को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल देना चाहते थे, उससे नफ़रत करना चाहते थे, पर कर ना सके। जब भी उसके साथ कुछ गलत करने की सोचती थी तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और फिक्र देखकर कुछ नहीं कर पाते थे, कुछ भी नहीं। शायद साक्षी ने मुझसे एक बार बात कही थी कि जब किसी से हम प्यार करते हैं और उससे कोई और प्यार करता है ना, तो उससे नफ़रत नहीं हो पाती। और इस बात को मैं भी फील करने लगी थी। आखिर वो मेरे प्यार से, मेरी ज़िंदगी से इतना प्यार कर रही थी। मेरी ज़िंदगी को उसने क्या से क्या बना दिया था। मैंने तो उसे इस हाल में छोड़ दिया था कि मेरा प्यार कहीं भी जा सकता था। पर साक्षी वो लड़की थी जिसने उसको एक राह दी, एक दिशा दी। तो कैसे उससे नफ़रत कर पाती। और अमित ने भी मुझसे वादा लिया था कि तुम्हें पाने के लिए मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। इसलिए खुद पर गुस्सा भी आता था। आज अपने दिल में मैं कुछ नहीं रखूंगी यूवी। टेरेस पर जब तुम दोनों को किस करते हुए देखा तो जी में आया उसे वहीं से धक्का दे दूं, पर कभी दे ना सकी। अफसोस रहेगा, अफसोस रहेगा। काश दे दिया होता तो मुझे ये लेटर ना लिखना पड़ता। इन बीते हुए दिनों में तुम्हें और जानने और समझने का मौका मिला। मैं तो हमेशा अपनी इमेजिनेशन में कॉलेज वाली युविका के बारे में सोचा करती थी, उसी से बातें किया करती थी। पर जब तुम्हें सामने पाया तो तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और मैच्योर थे। गुस्सा और ईगो पहले से कम है। कॉलेज की उस युविका को देखकर कौन कह सकता है कि तुम्हें सॉरी कहना और मांगना भी आता है। तुम्हारी पसंद नापसंद बदल गई, चाहे वो खाना हो, कपड़े हो या फिर मोहब्बत। अपनी हर ज़रूरत के लिए, चाहे छोटी या बड़ी, तुम्हारा साक्षी की ओर देखना, उसे ढूंढना, उसके ऊपर तुम्हारा ट्रस्ट, उसके बनाए खाने की तारीफ़ और कभी कभी उसे देखकर तुम्हारी आंखों में जो चमक आती है, तुम्हें मालूम नहीं मुझे कितनी जलन होती है। मैं वो सब कुछ अपने लिए चाहती हूँ और मैंने कोशिश भी की ये सब हासिल करने की, और शायद कर भी लेती। तुम्हें ब्लैकमेल करके, तुम्हें अपने प्यार का वास्ता देके, मगर ये कर नहीं सकी। और सीधे तरीके से साक्षी मुझ पर हमेशा भारी पड़ जाती थी। तुम्हें शायद एहसास नहीं है या तुम मानना नहीं चाहती हो, पर तुम्हें उससे भी प्यार है। जो चमक मैं हमेशा अपने लिए देखना चाहती थी, वो मुझे तुम्हारी आंखों में सिर्फ मेरे लिए प्यार के इजहार के वक्त देखने को मिलता है। मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही हूँ, कर भी नहीं सकती। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। प्यार में धोखा खाने के बाद इंसान जब खुद को संभालता है तो ऐसे में उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है जो इंसान उसके लिए खास हो जाता है। और यहाँ तो साक्षी जैसी लड़की थी जो तुमसे प्यार भी करती थी। तुमने उसे खुद से दूर धकेलने की लाख कोशिश की, पर ये उसकी
किस्मत कह लो, वजूद कह लो, प्रेसिडेंट्स कह लो, सब था कि उसने कभी प्यार, कभी गुस्से, कभी खामोशी से तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें छोड़ा नहीं, ये जानते हुए कि तुम्हें किसी और से प्यार है। सोचती हूँ तो लगता है कि इन 5 सालों में उन तीनों ने एक दूसरे का इंतज़ार किया है। फ़र्क इतना था कि तुम और साक्षी साथ थे और मैं अकेली। मुझे ना तुमसे शिकायत है और ना साक्षी से। कल का पूरा दिन मेरे साथ गुजारने की बात मानने का शुक्रिया, तुमसे ज़्यादा साक्षी का। वो चाहती तो मना भी कर सकती थी, तुम पर तो मैं अपना हक जताकर बात वैसे ही मनवा सकती थी, लेकिन साक्षी ने मेरी बात मान के तुम्हें परमिशन दे के मेरा काम बहुत आसान कर दिया था। तुम्हें मालूम है कल हमने जो जो किया वो सब वही था जो मैं इन 5 सालों में सोचती थी तुम्हारे साथ करने को। तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने की, मूवी देखने की, एक ही कप से आइसक्रीम खाने की, उस जगह वापस लौटने की जहाँ पर तुमने प्यार का इजहार किया था, प्यार से चूमा था, पूरी उम्र बाहों में गुजार देने की पूरी उम्र बाहों में गुजार देने की चाह मैंने कल एक रात में पूरी की है। चाहे सब कुछ भूल जाऊं पर कल की रात हमेशा याद रहेगी। सुना है फर्स्ट टाइम कभी भूला नहीं जाता। मेरे लिए सुकून की बात है कि मेरे दोनों ही तुम्हारे साथ थे, पहली और आखिरी रात दोनों ही सिर्फ तुम्हारे साथ थे। मेरे शरीर पे तुम्हारे हाथों की छुअन और होठों की सरगोशियाँ मुझे हमेशा याद रहेंगी। जब भी तुम्हारी याद आएगी तो आंखें बंद करके तुम्हारी वो शरारती हंसी, तुम्हारी शौकियों भरी बातें, आंखें, तुम्हारा स्पर्श याद कर लिया करूँगी। तुम्हारे होठों के दिए निशान धीरे धीरे शरीर से मिट जाएंगे, पर तुम्हारा प्यार मेरे दिल, मेरी रूह में हमेशा जिंदा रहेगा। पता है कितने निशान दिए हैं तुमने? गर्दन, सीने, थाइस, कमर, कुल मिलाकर 15 हैं। तुम्हें पता है ये शिकायत जब सुबह तुम्हारी आँख में देखा था ना, तभी तुम्हारी बाहों में लेटे लेटे करना चाहती थी, मगर नहीं की। सोचा कि तुमसे कुछ कहा और तुमने कुछ कह दिया तो मैं जा नहीं पाऊंगी। मुझे पता है तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें छोड़कर जाने का फैसला करते हुए बहुत मुश्किल हुई थी, और आज जब छोड़कर जाना है तो दिल सीने में बैठा जा रहा है, पैर उठते नहीं। घर वापस आने के पहले दिल में तुम्हारा प्यार पाकर जितना सुकून था उतनी बेचैनी थी कि तुम्हें छोड़कर जाना है। रात भर और रास्ते भर चुप थी, इसलिए कि कुछ भी कहा या तुमसे सुना तो तुम्हें छोड़कर जाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बहाना बनाया
कि आंखें बंद करके तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ, उन पलों को जीना चाहती हूँ। रात में जो कुछ हमारे बीच हुआ उसे बार बार सोचना चाहती हूँ। पता नहीं अब ये मौका मिलेगा भी या नहीं, पर देखा जाए तो ये बहाना नहीं था, सच था। मैं उस समय वही महसूस कर रही थी, इसलिए भी चुप थी और तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। इतना दर्द तो तब नहीं हुआ जब तुम छोड़ कर गई थी, शायद इसलिए कि मुझे पता है हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगी, क्योंकि इस बार मैं बहुत दूर जा रही हूँ और वापस तुम दोनों की ज़िंदगी में परेशानी ना हो, इसलिए लौट कर नहीं आऊँगी। तुमसे दूर जाना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि तुम्हारे लिए फ़ैसला मुश्किल है कि हम दोनों में किसे चुनूं। तुम्हें हम दोनों से ही प्यार है, पर एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए साक्षी और मुझ में से एक का जाना ज़रूरी है। और मैंने जाने का फ़ैसला किया है क्योंकि साक्षी तुम्हारी ज़रूरत है। और अच्छी बात यह है कि तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, तुम्हें खुश रखती है। मैं शायद उतना सब नहीं कर पाऊँगी, और फिर इंसान प्यार के बिना रह सकता है, ज़रूरत के बिना नहीं। साक्षी से तुम्हें प्यार भी है और तुम्हारी ज़रूरत भी। यू आर ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, पर इन 5 सालों में तुम में ये बदलाव भी आया है। शायद प्यार ने तुम्हें कमज़ोर बना दिया है। कितना अजीब है ना, तुम्हारे प्यार ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया और मेरे प्यार ने तुम्हें कमज़ोर बना दिया। तो इसमें भी मेरी गलती है, मैं तुम्हें कमज़ोर और टूटा हुआ नहीं देख सकती। मुझे पता है तुम हम दोनों में से अगर किसी एक को चूज़ करोगी तो तुम बहुत टूट जाओगी, बहुत कमज़ोर पड़ जाओगी। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बेपनाह प्यार करती हो। ये मैंने महसूस किया है, कोई और महसूस करे या ना करे। चाहे किसी को ये लगे कि तुम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोगों के साथ रहती हो या कुछ और लगे, बट मैं जानती हूँ कि तुमने हमेशा मुझसे प्यार किया है और आज भी करती हो, और साक्षी से भी करती हो। लेकिन तुम्हें ज़्यादा परेशानी ना हो और तुम 2 लोगों के चुनने के बीच में फंसो ना, इसलिए मैंने ये रास्ता खुद चुन लिया। मैं तुम्हें कमज़ोर और टूटा हुआ नहीं देख सकती, इसलिए खुद का बहुत सारा ध्यान रखना यूवी, मुस्कुराना, खुश रहना, क्योंकि दिल से राहत होती है। तुम तड़पोगी तो मैं भी तड़पूंगी, तुम मुस्कुराओगी तो मैं भी मुस्कुराऊंगी, इसलिए खुश रहना, क्योंकि मैं तुम्हें टूटा और रोता हुआ नहीं देख सकती। मुझे नहीं पता हम किस्मत में फिर से मिलेंगे या नहीं, लेकिन अगर कभी मिलाया तो मैं तुम्हें वही स्ट्रॉन्ग युविका देखना चाहूँगी। कमज़ोर लोग मुझे पसंद नहीं है। खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग। आई लव यू युविका। बाय नहीं बोलूँगी क्योंकि तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती। तुम हमेशा मेरे दिल दिमाग में, मेरे वजूद में रहोगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना,
बाय बाय गाइस, बाकी की स्टोरी कल सुनते हैं। बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.